सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जनवरी मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट ओपन सी मेराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट। तो भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का उद्घाटन किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इंडिया लॉन्च किया है अपना फर्स्ट ओपन सी मेराइन फिश फार्मिंग कौन से सी पर? अंडमान सी पर। और ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। Which oceanographic research vessel of India was flagged off for the 5th edition of the सागर मैत्री initiatives from कोची। तो कोची से सागर मैत्री पहल के 5th एडिशन के लिए इंडिया से कौन से ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल को रवाना किया गया? तो ये किया गया INS सागर ध्वनि को। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। INS सागर ध्वनि जो एक तरह का ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल है जिसे कमीशन किया गया था 1994 को, और यह ऑपरेट करता है DRDO के अंडर में। नेक्स्ट, इन व्हिच सिटी वाज द जागरण फोरम इनाग्रेटेड। तो जागरण फोरम का उद्घाटन किया गया देहरादून में। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और इसे इनाग्रेशन किया गया किसके द्वारा? CP राधाकृष्णन के द्वारा। हु इनाग्रेटेड द 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026। तो छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का उद्घाटन किया गया कविंदर गुप्ता के द्वारा। ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। और ये जो विंटर गेम्स चला था जनवरी 20 से लेकर 26 तक, इसका ओपनिंग सेरेमनी किया गया NDS स्टेडियम ले पर, जिसमें कि आइस हॉकी और स्केटिंग जैसा गेम खेला जाएगा। एट व्हिच फिल्म फेस्टिवल विल इलैयाराजा बी कन्फर्म्ड विद द पद्मपाणि अवार्ड। तो इलैयाराजा को पद्मपाणि पुरस्कार दिया जाएगा अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर। ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इलैयाराजा जो कि एक म्यूजिक कंपोजर है, इनको पद्मपाणि अवार्ड दिया जाएगा अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल पर। और ये फेस्टिवल जो चला था जनवरी 28 से लेकर 1 फरवरी तक। कहाँ पर ही चला था? महाराष्ट्र स्टेट पर। नेक्स्ट है, इन व्हिच स्टेट वाज ऑपरेशन प्रहार लॉन्च टू डिसमेंटल द गैंगस्टर नेटवर्क। तो गैंगस्टर नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन प्रहार को शुरू किया गया है पंजाब स्टेट पर। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Which state has opened its first dog sanctuary as a pilot project to reduce dog bites cases। तो कुत्तों को काटने की घटनाओं को कम करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहला डॉग सेंचुरी को शुरू किया गया है पंजाब स्टेट पर। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। पंजाब स्टेट ने अपना फर्स्ट डॉग सेंचुरी को लुधियाना पे ओपन किया है, और इसे इनाग्रेशन किया गया है संजीव अरोरा के द्वारा। और ये सेंचुरी का मेन एम रहने वाला है जो डॉग बाइट्स केसेस है इसको रिड्यूस करना। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवेज डिलीवर इट्स फर्स्ट फुल रेक ऑफ राइस टू व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो भारतीय रेलवे ने चावल की अपनी पहली पूरी रेक जम्मू कश्मीर का अनंतनाग जिले तक पहुंचाया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और करीब 2700 मेट्रिक टन ऑफ राइस को पहुँचाया गया है। हु एमंग द फॉलोइंग रिसीव द उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 के लिए ये दिया गया है अलक पांडे को। तो ऑप्शन डी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये सम्मान इन्हें मिला था उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे के दिन। उत्तर प्रदेश जो कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया का, और ये कंट्रीब्यूट करता है 20% नेशनल फूड ग्रेन पूल को। और इस दिन उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे के दिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजिन स्कीम को भी लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। ये जो पॉइंट है इस स्कीम को भी याद रखिएगा। The 56th World Economic Forum Davos 2026 was held in which country? तो 56th विश्व आर्थिक मंच Davos 2026 ये आयोजित किया गया है स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। 56th एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये है स्विट्जरलैंड का डेवोस में, और ये चला था जनवरी 19 से लेकर 23 तक। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा।
नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज द ट्री लेडी एंड वॉक फॉर नेचर कंजर्वेशन इन सिंगापुर। तो निम्नलिखित में से किसे ट्री लेडी नाम से जाना जाता था जिन्होंने सिंगापुर में प्रकृति संरक्षण के लिए कार्य किया है। तो इनका जो करेक्ट आंसर है कीर्तिदा मेकानी। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। कीर्तिदा मेकानी को ट्री लेडी नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट है ना, हाल ही में कीर्तिदा मेकानी का 66 ईयर्स में निधन हो चुका है और इन्हें ट्री लेडी नाम से जाना जाता है। Who laid the foundation stone of काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला ये रखा गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ये प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट रहने वाला है 6,957 करोड़ और ये कौन सा नेशनल हाईवे पे किया गया है 715। इसका एम क्या रहने वाला है ना, इको टूरिज्म को प्रमोट करना, रिड्यूस करना रोड एक्सीडेंट्स को और वाइल्ड लाइफ मूवमेंट को सेफ बनाना। ऑन व्हिच रूट विल द फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ऑपरेट। तो पहली वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस ये चलेगी कामाख्या हावड़ा पे। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है और इसे ऑपरेट किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन के द्वारा। नेशनल स्टार्टअप डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया था 2016 में। इंडिया जो कि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोनॉमिक बन चुका है और इंडिया में जो यूनिकॉर्न है जिसका संख्या है बढ़कर हो गई है 125 और 2025 में ही 44,000 स्टार्टअप को रजिस्टर किया गया था। तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में लिखा गया है इस सबको भी ध्यान से देखिएगा। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विल द न्यू MSME टेक्नोलॉजी सेंटर बी सेटअप। तो नए MSME टेक्नोलॉजी सेंटर हिमाचल प्रदेश की ऊना और सोलान जिले पर स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ऊना के ये पंडोगा में इस्टेब्लिश किया जाएगा और सोलान का परमाणु पर इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा और ये टेक्नोलॉजी सेंटर का टोटल जो कॉस्ट रहने वाला है वो है 10 करोड़। नेक्स्ट, which organization will install 50 automatic weather stations in major Indian cities। तो प्रमुख भारतीय शहरों में 50 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करेगा IMD। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। IMD मीन्स इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये क्या करेगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे पर करीब 50 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस को इंस्टॉल करेगा। IMD कब इस्टेब्लिश किया गया था 15 जनवरी 1875 को। IMD का फुल फॉर्म है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडियाज फर्स्ट ओपन सी मेराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम व्हिच सी। तो भारत का पहला ओपन सी मेराइन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है अंडमान सी से। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, द सेकेंड रेंज वाइड एस्टिमेशन ऑफ रिवराइन एंड एस्ट्राइन डॉल्फिन्स इज बीइंग कंडक्टेड बाय व्हिच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नदियों और मुहान डॉल्फिन की दूसरी रेड वाइन गणना भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में से समझते हैं। ये जो डॉल्फिन सर्वे इसे कंडक्ट किया जाएगा प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंडर में और ये स्टार्ट किया जाएगा बिजनौर उत्तर प्रदेश से और इसे 2 फेज में कंडक्ट किया जाएगा। पहला फेज जो कि कवर करेगा गंगा रिवर फ्रॉम बिजनौर से टू गंगा सागर और इंदुस रिवर पर और सेकेंड फेज ये कवर करेगा ब्रह्मपुत्र रिवर, ट्राइब्यूटरीज ऑफ गंगा, सुंदरबन और ओडिशा कोस्ट को। नेक्स्ट, India's first integrated private satellite plant has been established in which state। तो भारत का पहला एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र जो स्थापित किया जाएगा ये किया जाएगा गुजरात पे। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। गुजरात के इसे खोराज में स्थापित किया जाएगा और ये प्लांट को किया जाएगा किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा, अजिस्ता स्पेस के द्वारा और ये प्लांट का नाम रहने वाला है पल्मनारो।
Which sanctuary has been declared an eco-sensitive zone by Ministry of Environment, Forest and Climate Change? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा कुम्हलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। कुम्हलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अरावली माउंटेन रेंज पर पाया जाता है। Who inaugurated the Madhya Pradesh Regional AI Impact Conference 2026? तो मध्य प्रदेश क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन किया गया डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये कॉन्फ्रेंस को कहाँ पर इनाग्रेशन किया गया? भोपाल पे। और ये कॉन्फ्रेंस के दौरान मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट और डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के बीच में एक MOU को साइन किया गया। नेक्स्ट है द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंडर द स्वास्थ्य सीमा अभियान वाज कंक्लूडेड बिटवीन द उत्तराखंड गवर्नमेंट एंड व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? तो स्वास्थ्य सीमा अभियान के तहत समझौता ज्ञापन उत्तराखंड सरकार और ITBP के बीच किया गया। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है, जिसका कि एम रहने वाला है 108 बॉर्डर विलेजेस पर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। और ये विलेजेस कवर करता है पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। द गोवा गवर्नमेंट साइंड एन MOU विथ व्हिच कंपनी टू प्रोवाइड सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन द स्टेट? तो गोवा सरकार ने राज्य में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ में MOU साइन किया है। तो ऑप्शन डी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड किसका है? एलन मस्क का है। The 86th All India Presiding Officer Conference was held in which city? तो 86th All India Presiding Officer Conference इसका आयोजन किया गया है लखनऊ पे। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, अंडर द अटल बिचल अग्रगामी आसाम स्कीम हाउ मच मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंट विल बी प्रोवाइडेड टू रिसर्च स्कॉलर? तो अटल बिचल अग्रगामी आसाम योजना के तहत रिसर्च स्कॉलर्स लोग को जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो है 25,000। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। जबकि दिव्यांग या रिसर्च स्कॉलर्स लोग को 40,000 पर मंथ फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो स्कीम है अटल बिचल अग्रगामी आसाम स्कीम, इसे फॉर्मली लॉन्च किया जाएगा कब? 11 फरवरी 2026 को बाय द आसाम चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा के द्वारा। Which two states signed an MOU to strengthen early childhood care, education and development? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, शिक्षा और विकास को सुदृढ़ करने के लिए ओडिशा और मेघालय ने मिलकर के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इंडिया डिलीवर्ड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कैंसर मेडिसिन्स टू काबुल? तो भारत ने काबुल को 7.5 टन ऑफ कैंसर के मेडिसिन जो कि प्रोवाइड की है। काबुल कहाँ पर ही है? अफगानिस्तान पर है। द 5th इंडिया नामीबिया फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन वेर हेल्ड इन व्हिच सिटी? तो 5वां भारत नामीबिया विदेश कार्यालय परामर्श इसे आयोजित किया गया है न्यू दिल्ली पे। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये जो कंसल्टेशन हुआ था जनवरी 19 से लेकर चला था 20 तक। Which city was ranked the world's safest city in the Nambio Global Safety Index 2026? तो नाम्बियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स 2026 में अबू धाबी जो कि वर्ल्ड का सेफेस्ट सिटी बन चुका है। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। India and UAE have set up a target to raise bilateral trade to how much by 2032? तो भारत और UAE ने $200 बिलियन तक द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य रखा है 2032 तक। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 2024-25 में जो इंडिया और UAE के बीच में जो ट्रेड रहा है वो है $100 बिलियन। The Economic Survey 2025-26 was prepared under which department? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में प्रिपेयर किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है।
इसी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 को प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और इसे प्रिपेयर किया जाता है किसके गाइडेंस के अंडर में? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के गाइडेंस के अंडर में। और इस बार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने February 1 को यूनियन बजट प्रेजेंट करेगी, और ये बजट का जो फर्स्ट सेशन चलने वाला है 13 फरवरी तक ये चलेगा, और इसका सेकेंड फेज है चलेगा 9 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक। टोटल 30 सिटिंग्स इस बजट सेशन में होने जा रहा है। The living road bridges nominated as UNESCO for the 2026-27 cycle are located in which Indian state? तो जीवित जड़ पुल जिन्हें 2025-26 के लिए यूनेस्को में नामित किया गया है, तो ये है कहाँ पर? मेघालय में। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द केरला शास्त्र पुरस्कार 2024? तो केरल शास्त्र पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है टेसी थॉमस को। तो ऑप्शन डी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। टेसी थॉमस जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुकी है DRDO का, इन्हें ये अवार्ड मिला है फॉर द लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। Who among the following has been awarded the Indian Police Medal for Meritorious Service on the Republic Day 2026? तो गणतंत्र दिवस 2026 में इंडियन पुलिस मेडल फॉर मेरिटियस सर्विस ये दिया गया है मल्लिकार्जुन राव को। तो ऑप्शन डी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है which state won the top prize in the category of states and union territories for its tableau at the Republic Day Parade 2026? तो गणतंत्र दिवस परेड 2026 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में महाराष्ट्र स्टेट को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये स्टेट का थीम क्या था? गणेशोत्सव, अ सिंबल ऑफ आत्मनिर्भरता। According to the Economic Survey 2025-26, the projected real GDP growth for financial year 26 is। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक GDP वृद्धि दर रहने वाला है 7.4%। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। जबकि ग्रॉस वैल्यू एडेड रहने वाला है 2026 के लिए 7.3%, और रियल जीडीपी ग्रोथ बताया गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए बिटवीन 6.8% से 7.2% तक। According to the Economic Survey 2025-26, India secured which rank in the Global Innovation Index 2025? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का जो स्थान था वो है 38। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल डेज डिड सुनीता विलियम्स स्पेंड इन स्पेस ड्यूरिंग हर कैरियर? तो अपने कैरियर में सुनीता विलियम्स ने कुल 608 डेज जबकि अंतरिक्ष में बिताए हैं। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो हाल ही में सुनीता विलियम्स ने 27 साल अपने कैरियर देने के बाद में नासा में अपने रिटायरमेंट अनाउंसमेंट किया है, और ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने स्पेस पे मैराथन दौड़ा था, और इन्होंने 9 स्पेस वॉक कंप्लीट किया है टोटलिंग 62 आवर्स एंड 6 मिनट पे, और इन्होंने 3 मिशंस कंप्लीट किया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ ओमानिया इनिशिएटिव्स इन जनवरी 2026? तो सरकारी ई मार्केट प्लेस ने जनवरी 2026 में रोमानिया पहल को करीब 7 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इस इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया था 14 जनवरी 2019 को, जिसका कि एम है इम्प्रूव करना मार्केट एक्सेस फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप लोगों के लिए। संपन्न पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम हैज बीन इंटीग्रेटेड विथ व्हिच डिजिटल प्लेटफॉर्म? तो संपन्न पेंशन प्रबंधन प्रणाली को उमंग डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ में जोड़ दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है।
डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। संपन्न स्टैंड्स फॉर सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। इसे डेवलप और ऑपरेट किया जाता है किसके द्वारा? कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स के द्वारा। संपन्न को उमंग प्लेटफॉर्म के साथ में जोड़ दिया गया है टू प्रोवाइड पेंशन रिलेटेड सर्विस डिजिटली। The salary account package was designed to cover employees of which group? The salary account package को ग्रुप ए बी सी लोगों के लिए कवर करने के लिए तैयार किया गया था। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में समझते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस ने लॉन्च किया है कॉम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज को, जो कि कवर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रुप ए बी और सी कैटेगरीज को, और ये प्रोवाइड करता है बैंकिंग और इंश्योरेंस बेनिफिट्स को एक सिंगल अकाउंट स्ट्रक्चर में। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है जनवरी 24 को। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इसे फर्स्ट टाइम के लिए ऑब्जर्व किया गया था 2008 में। सुकन्या समृद्धि योजना completed 11 years on 22 January 2026. Under which campaign was this scheme launched and which year did it begin? तो सुकन्या समृद्धि योजना जिसने 22 जनवरी 2026 को 11 वर्ष पूरे किए हैं, तो ये योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंडर में इसे स्टार्ट किया गया था और 2015 में इसे स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Who chaired the Union Cabinet meeting that approved the continuation of अटल पेंशन योजना? तो अटल पेंशन योजना को जारी रखने की मंजूरी देने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। अटल पेंशन योजना इसका जो फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक इसका ईयर को बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री सेहत योजना वाज लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट? तो मुख्यमंत्री सेहत योजना इसे स्टार्ट किया गया है पंजाब में। तो ऑप्शन डी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ये फर्स्ट टाइम के लिए पंजाब में लॉन्च किया गया, जिसमें कि इनकम लिमिट कोई भी नहीं है, फिक्स नहीं किया गया है, और ये स्कीम के अंडर में फ्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। पर फैमिली कितने रुपीज़ दिया जाएगा? 10 लाख रुपीज़ दिया जाएगा। Next, who became India's 92nd chess grandmaster on 16 जनवरी 2026? तो 16 जनवरी 2026 को भारत के 92nd शतरंज ग्रैंडमास्टर बन चुके हैं आर्यन बर्शनी। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Indian boxing icon विजेंद्र सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ व्हिच बॉडी? तो भारतीय मुक्केबाजी आइकॉन विजेंद्र सिंह को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के मेंबर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। व्हिच टीम ओन इट्स फर्स्ट विजय हाजरे ट्रॉफी टाइटल? तो विदर्भ ने अपना पहला विजय हाजरे ट्रॉफी खिताब जीता है। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। विदर्भ ने सौराष्ट्र टीम को हराकर ये खिताब जीता है। Which country hosted the 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth in 2026? The 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ 2026 की मेजबानी किया गया था इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये इंडिया के कहाँ पर हुआ था? न्यू दिल्ली पे हुआ था। 14 से लेकर 16 जनवरी तक ये कॉन्फ्रेंस चला था, और ये कॉन्फ्रेंस जो कि फोकस किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, सिक्योरिटी और पब्लिक एंगेजमेंट के ऊपर में। Next, who inaugurated the Vibrant Gujarat Regional Conference 2026? तो वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में से समझते हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस चला था 11 से लेकर 12 जनवरी तक, कौन से स्टेट पे हो रहा था? गुजरात पे। और ये कॉन्फ्रेंस में करीब 12 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया था, और ये डिस्ट्रिक्ट
कच्छ से लेकर सौराष्ट्र रीजन तक फैला हुआ था। और इसमें जो पार्टनर कंट्रीज रहे हैं वो है जापान, साउथ कोरिया, रवांडा और यूक्रेन। भारत रंग महोत्सव 2026 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन? तो भारत रंग महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। और ये भारत रंग महोत्सव का 25वां एडिशन था, जो कि चलेगा 27 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और ये फरवरी 20 तक चलेगा। The 21st NDRF Rising Day was observed on which date? The 21st NDRF स्थापना दिवस ये मनाया जाता है 19 जनवरी को। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 19 जनवरी 2006 को। तो इसीलिए NDRF राइजिंग डे मनाया जाता है 19 जनवरी को। नेक्स्ट, हु लॉन्च्ड द रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स? द रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स का शुभारंभ किया गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है 16th पोजीशंस पे और इसे डेवलप किया जाता है किसके द्वारा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा। किसके साथ मिलकर? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी साथ मिलकर ये इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। Who released the Asia Manufacturing Index 2026? तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 को जारी किया जाता है डेजान सीरा एंड एसोसिएट्स के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। इसमें इंडिया का रैंक देख लेते हैं। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 6th, चाइना टॉप किया है, मलेशिया 2nd पोजीशन में है और वियतनाम 3rd पोजीशन पे है। Who laid the foundation stone of the second Assam Legislative Assembly complex in डिब्रूगढ़? तो डिब्रूगढ़ में आसाम विधानसभा के दूसरे परिषद की आधारशिला रखा गया है अमित शाह के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री इतिकोली दुटी पाट स्कीम इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट? तो मुख्यमंत्री इतिकोली दुटी पाट योजना ये रिलेटेड है आसाम से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। मेनली ये जो स्कीम है ये है आसाम के जो टी गार्डनर वर्कर लोग के लिए इस स्कीम को निकाला गया है और इस स्कीम को बोला जाता है आसाम टी गार्डन वर्कर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। और इस स्कीम के तहत 5000 रुपये जो कि प्रोवाइड किया जाता है टी गार्डनर एम्प्लॉयज़ लोग को। Which organization organizes the Smile International Film Festival for Children and Youth? तो स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रेन एंड यूथ का आयोजन किया गया है स्माइल फाउंडेशन के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। और ये इसका 12th एडिशन था और इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली पे। किसके साथ मिलके? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के साथ में मिलके। Michael Knopf, who passed away at the age of 72, was a former hockey player and coach. He belongs to which country? तो माइकल नोफ्स जिनका 72 वर्ष आयु में निधन हुआ है कि एक पूर्व हॉकी खिलाड़ी और कोच थे। तो ये कौन से कंट्री से थे? ऑस्ट्रेलिया से थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। Next, which state has made Aadhaar-based authentication mandatory for property registration from 1st February 2026? तो 1 फरवरी 2026 से संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है उत्तर प्रदेश स्टेट में। तो ऑप्शन डी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड आज व्हिच डे? तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को मनाया जाता है मार्टर्स डे के रूप में। तो ऑप्शन डी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। इस बार 30 जनवरी को महात्मा गांधी का 78th डेथ एनिवर्सरी को मनाया गया है आज शहीद दिवस के रूप में। व्हिच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मेनोपॉज क्लिनिक? तो भारत की पहली मेनोपॉज क्लिनिक को शुरू किया गया है महाराष्ट्र स्टेट में। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है।
Which state will observe 2026 as the year of agriculture? तो 2026 को कृषि वर्ष रूप में मनाया जाएगा कौन से स्टेट पर? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश स्टेट पर। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। मध्य प्रदेश स्टेट में 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चरल रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट, द न्यूली डिस्कवर्ड मशरूम स्पेसीज हेमिलेसिनम इंडिकम वॉज फाउंड इन व्हिच इंडियन स्टेट? तो नई खोजी गई मशरूम प्रजाति जिसका नाम है हेमिलेसिनम इंडिकम, तो इसे कौन से राज्य में पाया गया है? इसे पाया गया है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन ए जो हो जाता है इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। नेक्स्ट, सुनित्रा पवार इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ व्हिच स्टेट? तो सुनित्रा पवार महाराष्ट्र राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनने जा रही है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, वेयर इज़ द सरस मेला बीइंग हेल्ड इन जम्मू? तो जम्मू में सरस मेला को आयोजित किया जा रहा है कला केंद्र पर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में समझते हैं। ये मेला को ऑर्गेनाइज किया गया था जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा, और ये मेला जनवरी 31 से लेकर फरवरी 9 तक चलेगा, जिसका कि एम रहने वाला है वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करना। The Supreme Court declared menstrual health as a fundamental right under which article? तो सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। आर्टिकल 21 जो कि राइट ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के ऊपर में बात करता है, और ये एप्लीकेबल है क्लास 6 से लेकर 12 तक। द रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल इज हेल्ड इन व्हिच स्टेट? तो रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित हो रहा है? ये हो रहा है नागालैंड पर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये इस फेस्टिवल का 5th एडिशन रहा है, और इस फेस्टिवल का थीम क्या है? एबंडेंस ऑफ रुसोमा। ये फेस्टिवल प्रमोट करता है यूनिक टेस्ट ऑफ रुसोमा ऑरेंज का, और ये रुसोमा ऑरेंज कहाँ मिलता है? नागालैंड पर। The Indian Railways operationalized India's first LNG diesel dual fuel demo train at which location? तो भारतीय रेलवे ने भारत की पहली LNG डीजल डुअल फ्यूल डेमो ट्रेन का संचालित किया है साबरमती पर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, हु इनॉग्रेटेड द शोर बेस्ड लैबोरेटरी ऑफ CSIR NIO एट विशाखापट्टनम? तो विशाखापट्टनम में CSIR NIO की शोर आधारित प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये लैबोरेटरी है CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफिक रीजनल सेंटर का। हु लॉन्च्ड द मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना इन गुजरात? तो गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना का शुरुआत किया गया भूपेंद्र पटेल के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। और ये मिशन का एम रहने वाला है क्या ना, अर्बन एरियाज में जो फैसिलिटीज़ दिया जाता है उसे रूरल एरिया में भी कैसे पहुंचा जा सके। नेक्स्ट, कैथरीन ओहारा हु पास्ड अवे एट द एज ऑफ 71 was associated with which profession? तो कैथरीन ओहारा जिनका 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, तो ये एक एक्टर थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। और इनको अवार्ड मिला था वो है एमी अवार्ड। द फर्स्ट एवर मेघालय स्पाइस फेस्टिवल वाज हेल्ड इन व्हिच सिटी? तो पहला मेघालय स्पाइस फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसे किया गया था मुंबई पर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये फेस्टिवल जो कि फर्स्ट एवर मेघालय स्पाइस फेस्टिवल मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा होस्ट किया गया था, और ये फेस्टिवल चला था 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक जियो वर्ल्ड ड्राइव मुंबई पर। Patna Bat Sanctuary recently declared a Ramsar site is located in which state? तो हाल ही में पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो ये किस राज्य में है? ये है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में समझते हैं। हाल ही में इंडिया को 2 न्यू रामसर साइट्स मिल गए हैं। वो है गुजरात का
छरीधंद और उत्तर प्रदेश का पटना बर्ड सेंचुरी। और ये दोनों मिला के इंडिया का जो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स वो 96 से लेकर 98 हो गया है। तो टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इंडिया के कितने हैं? 98। इंटरनेशनल जेब्रा डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट? तो अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस ये हर वर्ष 31 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। हु ओन द मेंस हॉकी इंडिया लीग 2026 टाइटल? तो पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है कलिंग लैंचर्स के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और इसमें रनर अप रहे हैं रांची रॉयल्स और थर्ड प्लेस पे रहा है हैदराबाद तूफान। और ये मैच को खेला गया था कलिंग हॉकी स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर पे है। The Gujarat government announced 1,250 crore financial assistance for girls under which scheme? तो गुजरात सरकार ने छात्राओं के लिए 1,250 करोड़ की सहायता की किस योजना के तहत घोषित किया है? तो ये क्या है? नमो लक्ष्मी स्कीम के अंडर में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में ये स्कीम के बारे में देखते हैं। ये स्कीम जो कि क्लास 9 से लेकर 12 गर्ल लोग के लिए है, जो कि प्रोवाइड करता है 50,000 4 साल में। और ये क्लास 9 और 10 लोगों को दिया जाएगा 20,000। पहले क्लास 9 में 5,000 पर ईयर मिलेगा और जाके क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के बाद में इन्हें 10,000 मिलेगा। देन क्लास 11 और 12 गर्ल्स स्टूडेंट लोग के लिए टोटल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा 30,000 रुपीज़। फर्स्ट ईयर में इन्हें मिलेगा 7,500 और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम पास करने के बाद इन्हें मिलेगा 15,000 रुपीज़। Which country hosted the 4th edition of India Energy Week? तो इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण की मेजबानी कर रहा था इंडिया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इंडिया का ये कहाँ पर ही हो रहा था? ये हो रहा था गोवा पर। जनवरी 27 से लेकर 30 तक ये चला था, जिसमें कि पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज देख लेते हैं। वो है कनाडा, यूएई, सूडान, जिम्बाब्वे, त्रिनिडाद टोबागो, ओमान और ब्रुनेई। Where was the 7th India International Seaweed Expo and Summit held? तो 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीड एक्सपो और समिट का आयोजन किया गया था कोची पर। कोची केरला पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ये समिट को वर्चुअली इनाग्रेशन किए थे कौन? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज के द्वारा। और ये 2 डे तक ये इवेंट चला था, जो कि स्टार्ट हुआ था 29 जनवरी को। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पर? ही ICAR सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट पर। Who was appointed as Director General of the National Investigation Agency? तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे डायरेक्टर जनरल के तौर पे अपॉइंट किया गया है राकेश अग्रवाल को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही हो जाता है। Who was appointed as new Prime Minister of Yemen? तो यमन के नए प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त किया गया है साइया मुसिन मोहम्मद अल जिंदानी को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। यमन के न्यू प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा, साइया मुसिन मोहम्मद अल जिंदानी। Next, who was re-elected as President of Uganda for the 7th term? तो युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में 7वीं बार चुने गए हैं यूवेरी मुसेवेनी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Who was appointed as MD and CEO of Tata Communication? तो टाटा कम्युनिकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया गया है ज्ञानेश लक्ष्मी नारायण को। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, हु रिलीज द हिंदी एडिशन ऑफ द बुक पलानी वेलु गर्ल्स? तो पुस्तक पलानी वेलु गर्ल्स के हिंदी संस्करण का विमोचन किया गया था CP राधाकृष्णन के द्वारा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ये बुक जो है ऑटोबायोग्राफी किसका है? सर्जन डॉक्टर C पलानी वेलु का। और इसका हिंदी एडिशन को रिलीज़ किया गया है CP राधाकृष्णन के द्वारा। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक चालीस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रेस्पॉन्स? तो चालीस ऑफ एम्ब्रोसिया राम जन्मभूमि चैलेंज एंड रेस्पॉन्स बुक के लेखक है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है।
Where was the second India Arab Foreign Ministers meeting hosted? तो दूसरी इंडिया अरब विदेश मंत्रियों के बैठक आयोजित किया गया था न्यू दिल्ली पे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट टाइम इंडिया और अरब फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग कहाँ पर हुआ था? 2016 में हुआ था, बहरीन में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और ये इसका सेकेंड मीटिंग इंडिया के न्यू दिल्ली में किया गया था। Which university was selected as the pilot campus for the AI-enabled university project? तो AI सक्षम विश्वविद्यालय परियोजना के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी को पायलट कैंपस रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Which ministry won the Best Tableau Award under the Popular Choice category at the Republic Day Parade 2026? तो गणतंत्र दिवस परेड 2026 में लोकप्रिय पसंद श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा कैटेगरी? पॉपुलर चॉइस कैटेगरी। किसे मिला? कौन से मिनिस्ट्री को? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मिला। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का थीम भी जान लेते हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन स्कूल्स एजुकेशन टुवर्ड्स अ डेवलप्ड इंडिया। तो ये इसका थीम था, इसे भी याद रखिएगा। On which state was the peacock declared as the national bird of India? तो मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषणा किया गया था 31 जनवरी 1963 को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Which state government planned to develop a regulatory sandbox framework under the Karnataka Innovation Act? तो कर्नाटक इनोवेशन एक्ट के तहत रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क विकसित करने की योजना बना रहा है कर्नाटक। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। द इंडियन आर्मी डिक्लेयर्ड व्हिच ईयर एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी? तो भारतीय सेना ने नेटवर्किंग एवं डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है 2026 को। तो ऑप्शन बी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा इंडियन आर्मी ने 2026 को डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी। IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन वाज लॉन्च्ड एट व्हिच इंस्टीट्यूट? तो IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को लॉन्च किया गया है IIT मैड्रास पर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। एस जयशंकर ने लॉन्च किया है IITM ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का 2 जनवरी 2026 को। Who launched the integrated digital portal पंखुड़ी? तो पंखुड़ी एकीकृत डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो पंखुड़ी पोर्टल जो कि रिलेटेड है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, तो ये पोर्टल को शुभारंभ किया गया अन्नपूर्णा देवी। ऑप्शन डी करेक्ट। India's first fully paperless district court was inaugurated in which place? तो भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया है केरला पर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। केरला का कलपेट्टा में इसे इनाग्रेशन किया गया है। नेक्स्ट, which district is said to become India's first bio-happy district? तो कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? ये है केई पन्यूर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। केई पन्यूर कहाँ पर ही है? अरुणाचल प्रदेश पे है, इसे भी याद रखिएगा। Which bank launched the Zero Forex Diamond Reserve Credit Card in January 2026? तो जनवरी 2026 में जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Who inaugurated the संस्कार शाला in Assam? तो आसाम में संस्कार शाला का उद्घाटन किया गया है
लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट। तो प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस को और किस नाम में जाना जाता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन डे। इसका दोनों नाम को याद रखिएगा, एग्जाम में कोई भी नाम याद आ सकता है। Which country became the world first to commercially produce bio-bitumen? तो कौन सा देश बायो बिटुमेन का वाणिज्यिक उद्घाटन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये हमारा इंडिया जो कि फर्स्ट कंट्री बन चुका है जो कमर्शियली प्रोड्यूस किया है बायो बिटुमेन। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Which city was ranked as the best city for women in India in 2025? तो 2025 में भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर बन चुका है बेंगलुरु। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। बेंगलुरु जो कि बेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया बन चुका है 2025 में। नेक्स्ट है व्हाट वाज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में जो भारत का रैंक रहा है वो है 80th पोजीशन पे रहा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और टॉप कौन सा कंट्री किया है? सिंगापुर। तो ये रहा जनवरी मंथ का करेंट अफेयर्स। थैंक यू।